सबसे ज़रूरी है अपने अंदर अपने विचारों को हम जितना छोटा रखेंगे, जितने मन को नीचा रखेंगे। नीचा का मतलब क्या है? ये थोड़े है कि हम अगर कोई हमें गाली देता है, सही है, जितना तक सहना हो, अगर ज़्यादा है तो उसका जवाब भी देना है। दोनों तरफ से है, सहन भी करना है और उतना सहन करना है जितनी हमारी क्षमता है। क्षमता से ज़्यादा अगर सहन करेंगे तो आदमी क्या होता है, दूसरे को कमज़ोर समझता है। सबका यही हाल है, चाहे घर है, परिवार है, समाज है, तो सबके साथ अपना प्रेम भाव, वाणी को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना है। कोशिश ये करना है कि हमारी वाणी से किसी को दुख न पहुँचे, क्योंकि सेवा जो है कई तरह का होता है। एक तो धन की सेवा, अगर किसी की मदद हम धन से करते हैं, कोई आदमी परेशान होकर आ गया हमारे पास, भाई मेरे को पैसा नहीं है, मेरे बच्चे का इलाज कराना है, हमने उसको दे दिया, हमारे पास है, तो नहीं है तो भाई कहाँ से देंगे। अगर नहीं है तो उसको वाणी से हम कर सकते हैं सेवा, वाणी से उसको, नहीं भैया देखो हमारे पास नहीं है, मैं इस हालत में हूँ, मैं क्या करूँ, जो है। उसके बाद क्या है, सेवा वाणी से हो गया। उसके बाद शरीर से, कोई रोगी है, चाहे कोई वृद्ध है, चाहे कोई घर में परिवार में माता पिता हैं, अगर वो बिस्तर पर पड़े हुए हैं तो हमारा काम है उनकी सेवा करना। और सेवा में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सेवा में किसी तरह का अंदर मन के अंदर ये नहीं होना चाहिए, अरे मेरे तो ऊपर ये क्या आ गया परेशानी, मैं इसी में लगा रहा था। नहीं, ये सेवा जो है ईश्वर ने आपको दिया है, आपको पुण्य कमाने के लिए, ऐसे नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। आपको जो ईश्वर काम देता है वो ईश्वर का काम समझ करके उसको हमें करना है, अपना काम समझ करके नहीं कि हमारा माँ है, हमारी बाप है, हमारी बेटी है, ये हमारी बहू है, ये हमारी बीवी है, ये हमारा नाती पोता है। नहीं, सेवा का भाव है सम, बराबर। जो भी आपके नज़र में दुखी है, परेशान है, जो आप मदद कर सकते हो, वाणी से, कर्म से, पैसा से, उसकी सेवा करो। सेवा ही ईश्वर की पूजा है। बाकी ये धूप अगरबत्ती, अरे आप क्या दिखाएंगे, वो सब बनाने वाले वही हैं। जब फूलों के अंदर खुशबू देते हैं, फूल क्या है, उसके अंदर भी जब भगवान खुशबू पैदा किए हैं, तो आपको इस अगरबत्ती में खुशबू दिखाने से क्या होगा। इसलिए प्रभु का हर चीज मान करके सेवा भाग में लग रही है कि हे प्रभु, ये आपने मुझे ये काम सौंपा है और इस काम को मैं प्रेम से, ईमानदारी से, सद्भावना से, भाव से मैं कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई नहीं है और न मैं इसके लिए कोई लालच है, उसको जो है सद्भाव से। जब आप ऐसा करेंगी, सेवा क्या है, पूजा है। जैसे हम भगवान के यहाँ बैठ करके और आधा घंटा 1 घंटा पूजा करते हैं, उसी तरह से ये सेवा भी एक पूजा है। परोपकार क्या है, परोपकार भी एक तरह की पूजा है। जो भी बढ़िया चीज है, जो अच्छे कर्म हैं, वो हमारे पूजा में शामिल हैं। सुबह उठ करके हम 2 घंटा भगवान का नाम लिए, जप किए, और जा करके किसी को वाणी से ऐसा शब्द बोल दिए कि वो बेचारा दिन भर सोचता रहा, अरे इसने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया, मेरे मन पर प्रभाव बुरा पड़ गया, गाली दे दिए, उसको उल्टा सीधा बोल दिए। वो सेवा नहीं है। सेवा का मतलब कि अपने मन को, अपने भावनाओं को, अपने इंद्रियों को बस में करके, और जो हम करते हैं वही हमारा सेवा है, प्रभु को मान करके। आप ये सोचिए कि ईश्वर जो है हर समय हमारे साथ है। जब ये भाव आपके अंदर आ जाएगा कि प्रभु हमारे साथ है, तो कभी भी हमसे कोई गलत काम नहीं होगा, हमारी वाणी भी सही रहेगी, हमारा कर्म भी सही रहेगा, हमें किसी चीज़ का घमंड नहीं होगा। क्योंकि जब प्रभु साथ है तो ना घमंड होगा, न इच्छाएं जगेंगी,
न मन भगेगा, मन भी नहीं भगेगा। मन भगता है तो बोलिए क्यों भग रहा है भाई, भगवान तो हमारे साथ खड़े हैं, उनको देखना। और जब ये भाव आपके आएगा तो भगवान जो है, भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं है। भक्त के पास भगवान खुद आते हैं और भक्त के पास भगवान खुद आएंगे, संतोष रखना है। देखिए सेवरी ने क्या किया, सेवरी हमारे सामने उदाहरण है ना। वो वन में रहती थी, जंगल में रहती थी, क्या करती थी, रास्ते की सफाई करती थी, फूल चुन करके लाती थी और ऋषि मुनियों को पूजा के लिए देती थी। वो पूजा नहीं करती थी, उसका निस्वार्थ भाव था कि हम भगवान के लिए ला रहे हैं, पूजा करें। अभी हमारे बगीचे में फूल है और कोई आ गया कि भैया 2 फूल दे दो, माता का चढ़ाना है, मैं कहूँगा नहीं नहीं नहीं, मेरे पास फूल नहीं है, क्यों, मुझे अपने लिए चाहिए। तो जब ये भावना हमारे अंदर हो जाएगी कि मैं चढ़ाऊंगा, तो देवी कहाँ खुश होगी। अरे वो भी तो देवी के लिए ही मांगने आई है ना, तो भाई पहले उसको दो। अगर उसको हम दे देते हैं तो देवी तो हमारी पूजा स्वीकार कर ली। अगर हम फूल नहीं भी चढ़ाते हैं, अगर अपने हाथ से अपने बगीचे का फूल उसको दे दिए देवी को चढ़ाने के लिए, तो आप चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, देवी ने आपका पूजा ले लिया। तो सबसे बड़ी चीज है कि किसी के भाव को समझिए। सिर्फ ये नहीं कि मैं ही पूजा करूंगा, मैं ही अगरबत्ती जलाऊंगा। अगर कोई आ गया, भाई मैं भूखा हूं, मुझे भोजन दे दो। अगर आपके पास भोजन नहीं है, अपने लिए भी रखी है, तो भी उसमें से आधा निकाल करके उसको दे दो, ताकि उसकी आत्मा तृप्त हो जाए। और हर जीव के अंदर ईश्वर का वास है, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो कोई चीज भी हो, सब में ईश्वर का वास है। तो ईश्वर सब देख रहा है कि अरे भाई इसने अपना खाना निकाल करके अपना भोजन इसने दे दिया है। कहे हैं कि भीख में भीख दो और तीनों लोग को जीत लो। अगर हमें कहीं से भीख मिला, मान लो हमारे पास कुछ नहीं है, मैं दलित रहूं, हम गए भिक्षा मांगे और उस भिक्षा में से अगर हम किसी को दान करते हैं तो वो दान जो है हमारा महादान हो जाएगा। क्यों कि हमने मेहनत करके भिक्षा लिया और उस भिक्षा में से हमने दूसरे को दिया। इसी पर एक कहानी है, अरे जय कि एक राजा थे, उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि बैठिए। तो उन्होंने दरबार में पूछा कि अच्छा ये बताओ कि ऐसा क्यों होता है कि हम जो है एक ही नक्षत्र में, एक ही दिन में, एक ही घड़ी में लाखों लोग पैदा होते हैं। कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, कोई चोर होता है, कोई डाकू होता है, कोई महात्मा बनता है, कोई राजा बनता है। इसका जवाब चाहिए। तो सब लोग आए, सबने अपना अपना कथन किया, बोला कि ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। राजा को संतुष्टि नहीं। राजा बोले नहीं, इसका हमें सही जवाब चाहिए। बोले ठीक है, सही जवाब कहाँ से मिलेगा भाई। तो एक ज्योतिषी आए, पंडित जी थे, उन्होंने बोला कि महाराज इसका जवाब उस पहाड़ी पर बैठा हुआ एक महात्मा है, वो आपको बता सकता है। बोले ठीक है। राजा गए वहाँ महात्मा जी के पास। महात्मा जी के पास गए तो बोले कि महात्मा जी मेरा एक प्रश्न है और इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। तो महात्मा जी बोले कि देखो भाई राजा, आप राजा हैं, आप ही के राज्य में हम रहते हैं, लेकिन मैं नहीं इसका प्रश्न बता सकता हूँ। इसका प्रश्न जो है आगे वाला बताएगा। एक दूसरे पहाड़ी पर एक संत बैठा है, आप उसके पास जाइए। राजा उसके पास गए, वो भी यही जवाब दिया कि मैं नहीं बता सकता हूँ, इसका जवाब जो है इसके आगे वाले पहाड़ी पर बैठा हुआ है महात्मा, वो बताएगा। राजा फिर उसके पास गए, वो बोला कि देखिए मैं नहीं बता सकता हूँ, इसका जवाब जो है
फलाने गांव में, गांव का नाम बताए, और उस गांव में एक लड़का पैदा होगा और पैदा होते ही वो मर जाएगा। तो आप एक कीजिए कि आप उस घर के पास चले जाइए और वहाँ जा कर के दरवाजे पर जाइए और बोलिए कि भाई जो आपके यहाँ बच्चा पैदा हो रहा है उससे मुझे बात करनी है। वही आपके प्रश्न का जवाब देगा कि ऐसा क्यों होता है कि एक ही घड़ी में, एक ही दिन में, एक ही नक्षत्र में लाखों आदमी पैदा होते हैं और सबका भाग्य अलग अलग होता है। बोले ठीक है। राजा गए घोड़े पर चढ़ करके और उस गांव में गए। उस गांव में जा करके उस आदमी का नाम पूछे। लोगों ने बताया कि भाई ये घर है। घर के पास गए। घर के पास गए तो बोले कि हाँ महाराज आप कैसे आए? बोले कि आपके घर में बच्चा पैदा होने वाला है और जैसे ही बच्चा पैदा होता है उस बच्चे को मेरे से मिला दीजिए, मुझे कुछ पूछना है। तो लड़के के बाप वो बोले, जो गार्जियन थे, बोले कि बच्चा पैदा होते ही कैसे बात करेगा? बोला नहीं मुझे करना है। बोले ठीक है। राजा इंतजार किए। औरत को थोड़ी देर के बाद बच्चा पैदा हुआ। जैसे बच्चा पैदा हुआ जाकर लोगों ने राजा को बताया कि महाराज चलिए आप अपना जो कुछ भी पूछना है उससे पूछ लीजिए। राजा आए तो राजा को देख करके वो खूब जोर से हंसा बच्चा। बोले कि आ गए प्रश्न का उत्तर पाने के लिए? महाराज बोले कि हाँ। राजा बोले मैं आ गया। बोला क्या पूछना चाहते हैं पूछिए। राजा ने बताया कि ऐसा ऐसा क्यों होता है। कहे कि सुनिए, इससे कई जन्म पहले हम 4 भाई थे। 4 भाई थे और हम लोग जंगल में गए शिकार खेलने। रास्ता भूल गए। भटकते भटकते हम लोग एक मुनि के आश्रम में गए। वहाँ हम लोगों ने भिक्षा मांगा कि महाराज हम राजा के लड़के हैं और हम भूख से व्याकुल हैं, हमें कुछ खाने के लिए दीजिए। राजा वो मुनि ने हमें थोड़ा सा आटा दिया। हम लोगों ने उसको लिट्टी बनाया। एक लिट्टी बना, रोटी। अब क्या हुआ कि अब हम लोग बैठे खाने के लिए। तब तक एक भिखारी आया, पूरा वो भूख से पीड़ित था। उसने बोला कि बाबू आप लोग मेरे को भी कुछ खाना दे दो, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, मैं कई दिन से भूखा हूँ। तो जो पहला आदमी आपको मिला पर्वत के ऊपर, वो क्या किया? उसने बोला कि अगर तेरे को दे दूंगा तो क्या मैं आग खाऊंगा? क्योंकि आग पर तो बना ही रहे थे। भाग यहाँ से। उसके बाद मैं जो है घोड़ा तने, अच्छा तनी हम बाद में बात करते नहीं, 5 मिनट कहीं बानी है। हेलो। तो बोला उसने कि महाराज, वो आदमी ने बोला कि मैं तुमको देकर क्या आग खाऊंगा? वो कुछ नहीं बोला। फिर दूसरे भाई से पूछा तो उसने बोला कि तेरे को अगर मैं दे दूंगा तो मैं क्या भूखे मरूं? उसने भी नहीं दिया। उसके बाद तीसरे भाई के पास गया तो तीसरा भाई बोला कि तेरे को देकर क्या मैं अपना मांस खाऊं? चलो भाई ठीक है। उसके बाद वो राजा जो है फिर चौथे भाई के पास गया तो चौथा भाई ने क्या किया? उसमें से जो कुछ भी उसके पास था, अरे 4 रोटी का टुकड़ा होगा तो एक हिस्सा मिलेगा, 1/4। उस चौथाई में से चौथा भाई ने क्या किया कि आधा निकाल करके उस भूखे को दे दिया। वो खाकर चला गया। तब क्या हुआ राजा कि जो पहला आदमी आपसे मिला था साधु, तो ये तो मैं भूल गया। जब राजा पहले आदमी के पास गए तो वो क्या कर रहा था कि आग जलाया हुआ था और अंगारा खा रहा था। आग से जो अंगारा होता है उसको खा रहा था पहला वाला। तो बोला कि वो जो पहला आदमी के पास गए थे वो वही था
जिसने उस भिखारी को बोला था कि आपको देकर क्या मैं आग खाऊं, तो वो आग खा रहा था। जो दूसरा आदमी के पास गए थे वो वही है, वही भाई है जो बोला था कि आपको देकर क्या मैं अपना मांस खाऊं। तो जो दूसरे आदमी के पास गए थे राजा, वो अपना मांस चिपटे से निकालता था और खाता था। किसी को गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, वही बोला। उसके बाद जो तीसरे आदमी के पास गए तो वो बोला था कि तुमको दे करके मैं एक आग खाया, एक अपना मांस खाया, और तीसरा बोला कि तुमको देकर क्या मैं भूखे मरूं, तो तीसरा मैं हूं, अभी मैं मरने वाला हूं। मेरा यही है कि मैं पैदा होता हूं और मरता हूं, पैदा होता हूं और मरता हूं। तो आपको एक कहानी बता करके आए राजन, अब मैं मरूंगा। और सुनो, चौथा आदमी वो तुम हो भाई, जो अपना हिस्सा उनको दे दिया, तो इसलिए तुम राजा बने हो, और यही कहानी है। राजा उसको प्रणाम किए, और जैसे प्रणाम किए तैसे वो आदमी मर गया। तो कहने का मतलब है कि हमें जो कुछ भी मिला है वो हमारे पूर्व जन्म का कर्म है, हाँ, ठीक है। तो वो कर्म को हम भोगना है और खुशी से भोगो। इसीलिए कहा है आप सत्संग करो, आप भगवान का भजन करो, आप किताबें गीता रामायण पढ़ो, अपने मन को ईश्वर के तरफ लगाओ। क्योंकि हम क्या करते हैं कि अपने मन को संसार के तरफ लगा दिए हैं। तो जब संसार के तरफ लगाएंगे तो दुख ही दुख है, चिंता ही चिंता है, परेशानी ही परेशानी है, शांति नहीं है। शांति कम मिलेगी जब हम अपने भाव को, अपने विचारों को, अपने मन को ईश्वर की तरफ मोड़ेंगे। क्योंकि मन मुड़ेगा तो नहीं, ये तो महा शैतान है। ये तो जब इसको हम चाहेंगे कि हम भगवान की तरफ चलें तो ये ऐसे उलझाएगा जैसे ओरेगनी का कांट नहीं होता है, अगर पाँव में फंस गया तो अगर इधर छुड़ाएंगे तो उधर पकड़ लेगा, उधर से छुड़ाएंगे तो इधर पकड़ लेगा। उसी तरह से ये मन है। क्योंकि मन के पास जो है 4-5 ऐसे सेवक हैं, उसके नौकर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे ऊपर हावी रहते हैं। एक को हटाता हूँ दूसरा खड़ा हो जाता है। ये बाहर से नहीं आते हैं, ये सब हमारे अंदर है। क्रोध पैदा हो जाता है। बस क्रोध कहाँ से आता है? क्रोध पैदा हो क्यों? जाता है। अब क्रोध इसलिए होता है, आपने मुझे बोल दिया, अरे मारो तिवारी जी तो ऐसे ही आदमी है। अब मेरे अंदर, अरे वाह, मेरे को इन्होंने ऐसे कह दिया, मैं कैसा हूँ, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। अगर वही बात मैं सोचूं कि चलो भाई ठीक है, वो अपने बुद्धि विचार से कह दी, उसमें मेरा क्या जाता है, मेरे शरीर में तो घुसता नहीं है, मेरे दिमाग में तो जाता नहीं है। लेकिन वो ईर्ष्या, वो क्रोध, वो अहंकार जो है हमें प्रेरित करता है कि नहीं तुम इसका जवाब दो, इनसे बदले की भावना लो। ये भाव हमारे मन में कब आता है? जब हमारा मन हमको अपने कब्जे में कर लेता है। भाई चोर है, चोर जा रहा है, तब तक तो वो फ्री है, जब तक उसको पुलिस नहीं पकड़ती है, तब तक वो साधु भी लगेगा देखने में। क्या पता है, चोर पर सर पर तो लिखा नहीं है कि वो चोर है, लेकिन जब पुलिस पकड़ती है तब उसको पता चलता है कि अरे भाई मैंने ये गलत काम किया है, अब तो मुझे सजा मिलेगा। उसी तरह से मन जो है हमको बांध लेता है, और जब बांध लेता है तो हम नाना प्रकार के गलत काम, बुरे काम, ईश्वर को जो पसंद नहीं है वो काम हम करते हैं। और वो काम जब करते हैं तो हम मन के अधीन हो जाते हैं, तो उसकी सजा तो मिलेगी भाई। और जब हम अपने मन को, अपने विचारों को भगवान के तरफ लगाएंगे, कोई कुछ बोल दिया, चलो भाई ठीक है, जाओ तुम खुश रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये भाव करेंगे तो क्या होगा? ईश्वर देखेगा, बोला हाँ भाई ये धीरे धीरे हमारे तरफ आ रहा है। और जब हम धीरे धीरे ईश्वर के तरफ जाएंगे तो हमारा भाव बदलता जाएगा, हमारी बुद्धि बदलती जाएगी,
हमारी चेतना बदलेगी, हमारा चिंतन बदलेगा। और यही है कि चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए ईश्वर के। हे प्रभु, आपने जन्म दिया है, आप ही की कृपा से ये शरीर पाया हूँ, अब इतना कृपा और कर दो कि मेरी बुद्धि, मेरी चेतना, मेरा विवेक सब आप ही के तरफ लगे। और जब ये भाव हमारे अंदर होगा तो एक ना एक दिन ईश्वर को हमारे पास आना पड़ेगा। हमें नहीं जाना है, भगवान तो हमारे साथ हैं, लेकिन वो हमें दर्शन देंगे, वो हमें किसी न किसी रूप में। विभीषण क्या था? लंका के अंदर रावण भी था और विभीषण भी था, लेकिन विभीषण को दर्शन देने के लिए भगवान ने क्या किया? भगवान ने उनको हनुमान जी को भेजा कि जाओ भाई, हमारा भक्त पड़ा हुआ है और उस भक्त को तुम जा करके दर्शन दो। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, बिना भगवान की कृपा से संत के दर्शन नहीं होते। और जब संत के दर्शन हो जाएंगे तो वो संत के दर्शन आपको भगवान तक मिला देंगे। लास्ट में विभीषण भगवान से मिले, चाहे जिस रूप में मिले। रावण ने लात मारा, फिर भी जाकर के गए तो भगवान के शरण में, और जब भगवान के शरण में चले गए तो भगवान अपना लिए। तो भगवान जो है खुद भक्तों के लिए आते हैं, या अपना कोई भक्त भेजते हैं, या संत महात्मा भेजते हैं कि जाओ, वो हमारा भक्त है, वो हमें पूजता है, वो हमारा अच्छे काम करता है, वो सबके अंदर दया है उसके अंदर, जाओ उसको दर्शन दो, उसको सही रास्ते पर ले आओ और मेरे से मिलवाओ। इसीलिए भगवान का हर समय गुणगान कीजिए। और ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये तो नहीं हुआ, अरे सब होगा। आप सब काम उन पर छोड़ दीजिए कि हे प्रभु, सब कुछ आपका है। एक घर परिवार हमारा क्या है? आज हम जिंदा हैं तो देख रहे हैं, कल मर जाएंगे तो भी परिवार चलेगा, परिवार कभी नहीं रुकेगा। कल बच्चे खड़े हो जाएंगे, कल वो खड़ा हो जाएगा, तो हम सोचते क्या है, हम ही सब कुछ हैं, हम नहीं रहेंगे तो एक काम नहीं होगा। अरे हर काम होगा, सब कुछ होगा। जब इतना बड़ा देश चल रहा है, आज राष्ट्रपति मर जाए, प्रधानमंत्री मर जाए, तब देश चलेगा? कोई देश को रोकेगा नहीं। कोई नहीं, कोई खड़ा हो जाएगा। चला है। उसी तरह से हमारा घर भी चलेगा, हमारी बीवी भी जिंदा रहेगी, सब रहेंगे। इसीलिए हमें अपने आप को देखना है कि हमें क्या करना है। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, प्रभु से लगाव रखना। और जब हम प्रभु से लगाव रखेंगे तो धीरे धीरे हमारी अंदर जो भी बुराई है वो सब साफ हो जाएंगी। जैसे साबुन है, हम साबुन लगाए तो कपड़े की मैल निकल गई, उसी तरह से ईश्वर की भक्ति क्या है? साबुन है। या तो शरीर का मैल निकलेगा, या तो हमारे अंदर जो भी विकार भरे हुए हैं वो सब खत्म होंगे। इसीलिए भगवान के अलावा हमें और ध्यान में नहीं रखना है, अपना कर्म करते जाना है, कर्म से नहीं हटना है। क्योंकि अगर हम कर्म नहीं करेंगे निस्वार्थ, स्वार्थ लेकर नहीं, मैं दीदी को ये दूंगा तो दीदी हमको ये देंगी, या उनको मैं ये दूंगा तो वो हमको ये देंगे, कुछ नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं देना है। हम कर रहे हैं ईश्वर का कर्म समझ करके, ईश्वर की पूजा समझ करके। हे भगवान, आपने मुझे ये ड्यूटी दिया है, ये मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, आप साथ देना। बस भाव ये होना चाहिए। चाहे हम राज गद्दी पर बैठे, चाहे अफसर बने, चाहे एक झाड़ू वाला बने, काम वही है। अपना ईमानदारी, अपनी मेहनत से अगर हम करते जाएंगे तो ईश्वर की कृपा हर पर समय हमारे साथ रहेगी। भगवान की कृपा सब बरसती है। जैसे स्वाति नक्षत्र का बूंद जब गिरता है ऊपर से, तो वो क्या होता है कि अगर शिव के अंदर गिरा तो मोती बन जाएगा, और वही बांस के अंदर गिरा तो वंशलोचन हो जाएगा। अगर वही हाथी के मस्तक पर गिरा तो गजमुक्ता बन जाता है, और वही बूंद अगर तपे हुए गर्म लोहे पर गिरेगा तो जल करके राख हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। उसी तरह से ईश्वर की कृपा जो है
हमारे ऊपर जो है हर समय बरसती है, बशर्ते हमारा ध्यान ईश्वर की तरफ होना चाहिए। अंदर से, बाहर से कुछ नहीं दिखाई देगा। जब हम अपने आप को सोचेंगे आखिर में हमने जन्म किस लिए लिया, किस लिए धरती पर आया, सिर्फ खाने के लिए और ये सोने के लिए और कर्म करने के लिए। तो कर्म तो चलता रहता है, हर आदमी कर्म करता है। एक चोर भी कर्म करता है और एक साधु भी करता है। चोर भी रात को जगता है चोरी करने के लिए, लेकिन वो कर्म भगवान के लिए पसंद नहीं है, क्योंकि उसके कर्म से दूसरे को तकलीफ होता है। भाई किसी गरीब का, किसी का भी धन जाएगा, उसको दुख होगा। और वही कर्म एक साधु जग करके करता है, रात भर भगवान का नाम लेता है तो ईश्वर को प्राप्त करता है, और चोर रात भर जगता है तो जेल को प्राप्त करता है। कर्म दोनों है। इसीलिए अपना कर्म जितना हो सके उतना जो है सही सुचारू रूप से कीजिए। जाना कुछ नहीं है, जाना है सिर्फ हमारा कर्म, हमारा धर्म। धर्म ही हमारे साथ रहेगा और कुछ भी साथ रहने वाला नहीं है। एक राजा को भगवान दर्शन दिए सपने में। बोले कि राजा मुझसे कुछ मांगो। बोला कि प्रभु आपने हमें सब कुछ दिया है, किसी चीज की कमी नहीं है, आप दर्शन दे दिए, मैं धन्य हो गया। बोले कि फिर भी जो मांगना चाहते हो वो मांगो। बोला कि प्रभु एक ही इच्छा है कि आप जो है जिस तरह मेरे को दर्शन दिए हैं उस तरह मेरे प्रजा को दर्शन दीजिए। राजा बोला कि ये तो नहीं होगा। भगवान बोले कि ये तो नहीं हो सकता है। राजा बोला क्यों? बोले भाई देखो राजा, तुम में और उन लोगों में अंतर है। तुम्हारा भाव, तुम्हारा प्रेम, दया, धर्म, तुम सब चीज को मानते हो। तुम्हारे अंदर कोई लोभ नहीं है, कोई मोह नहीं है, लेकिन बाकी लोग ऐसे नहीं है। राजा बोला कि नहीं प्रभु आप दर्शन दो तो क्यों नहीं होगा। बोले ठीक है, ऐसा करना, कल सुबह इस टीले के ऊपर पूरे गांव को लेकर आना, पूरे राजा, पूरे जितनी प्रजा है सबको लेकर आना, मैं वहीं दर्शन दूंगा। बोला ठीक है, मैं लेकर आऊँगा। उसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा उसी समय पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि भाई जिसको कल सुबह इतने बजे पूरी जनता जो है भगवान के दर्शन के लिए चलेगी, वहाँ भगवान प्रकट होंगे और सब भगवान का दर्शन करके सब लोग मुक्त हो जाएं इस जीवन से, और जो नहीं जाएगा उसको सजा मिलेगी। पूरे राज्य में घोषणा करा दिया राजा ने। सुबह हुआ, पूरी जनता जितनी थी राज्य में सब निकल गए भगवान का दर्शन करने के लिए। मुक्त का चंदन घिसमेरे नंदन, मुक्त का भगवान का दर्शन मिल रहा है, कौन नहीं जाएगा भाई, हैं? सब सोचते हैं ये भीड़ क्यों लगता है तीर्थों पर, इसलिए लगता है कि चलो भाई हमारा काम हो जाए, गंगा में डुबकी मार लूंगा, जितना पाप है सब कट जाए, फिर पाप शुरू कर दूंगा, इसलिए जाते हैं ना। नहीं तो गंगा तो अपने अंदर है। आप अपने नलके के पानी से नहा लो, मन साफ है तो वही गंगा है। अरे वो भी तो नीचे गंगा से ही तो पानी आ रहा है, लेकिन नहीं, हमें क्या है गंगा में ही जाना है। भले रास्ते में किसी का नुकसान हो जाए, लेकिन गंगा में डुबकी जरूर मारूंगा। और जिस दिन तीर्थ होता है उस दिन गंगा वहां से हट जाती है। कितने पाप धोएगी भाई। बोलते हैं कितने बड़े बड़े पापी आ रहे हैं, वो तो मेरे को भी मैला कर देंगे, तो गंगा उस दिन हट जाती है। उसके बाद क्या हुआ, सब लोग गए तो भगवान ने माया से क्या किया, एक तांबे का सिक्के का पहाड़ बना दिया। अब रास्ते में लोग देखे